श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 38 चैप्टर राजा सागर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्रीराम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहल की बात है, अयोध्या में सागर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वृद्ध महाराज कुमारी केशनी राजा सागर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सागर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सागर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृग प्रसन्न नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृग ने राजा सागर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुषव्रत, तुम इस संस्कार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे तथा तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृग जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके सभी ही अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और किस बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं, अपनी वाणी सत्य हो। उन दोनों की ये बात सुनकर परम धर्मात्मा भृग ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सागर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने